हेलो दोस्तों, केबीसी कोचिंग में मैं मंटू आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है जनरल फिजिक्स से। टॉपिक है यूनिट्स, सामान्य भौत की इकाइयाँ। फर्स्ट नंबर है n1 u1 इज इक्वल n2 u2। मतलब इसका है, यह सूत्र बताता है कि एक भौतिक राशि का मान एक प्रणाली से दूसरे प्रणाली के मान के बराबर होता है। ये बता रहा है कि कोई भी भौतिक राशि हो, अगर n1 हम इधर रखते हैं तो n2 इधर भी होगा, दोनों बराबर हो जाएगा। n1 पहली प्रणाली की संख्यात्मक मान और u1 पहली संख्यात्मक प्रणाली की इकाई, ठीक है। और n2 दूसरे प्रणाली में संख्यात्मक मान और u2 दूसरी प्रणाली में इकाई। इसमें हार्ड पॉइंट अगर एक्सप्लेन कर किया जाए तो यह सूत्र इकाइयों के रूपांतरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इकाई को रूपांतरण करना है, किसी के इकाई को रूपांतरण करना है तो ये सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। उदाहरण मान लीजिए हमें 1 किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो n1 इज इक्वल 1 है, n1 इज इक्वल 1 है और u1 इज इक्वल km मतलब किलोमीटर है, और u2 यहाँ m दे रखा है। सिंपल सा हम यहाँ मान रखेंगे, हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल 1000 मीटर, इसलिए u1 इज इक्वल 1000 u2 हो जाएगा। सूत्र में रखने पर, सूत्र को अगर रख रहे हैं तो n1 u1 n2 u2, अब n1 की जगह पर 1 रखेंगे और u1 की जगह पर 1000 मीटर रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर n2 लिखेंगे, n2 इज इक्वल m। अब n2 का मान जो है ना, यहाँ पर m से m कैंसिल हो जाएगा, n2 का मान 1000 हो जाएगा। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 m, यह सूत्र यही दिखाता है। फंडामेंटल और बेसिक एसआई यूनिट्स, मौलिक या आधारभूत एसआई इकाइयाँ, ये वे आधारभूत इकाइयाँ हैं जिनसे अन्य सभी व्युत्पन्न इकाइयाँ बनती हैं। फर्स्ट नंबर है मीटर। मीटर को स्मॉल m से इंडिकेट कर किया जाता है, और यहाँ पर लेंथ लंबाई का, ये लंबाई की जो इकाई है वो मीटर है। ये बताता है, मीटर और लेंथ जो सामने लिखा हुआ है m और लेंथ लिखा हुआ है, लंबाई की इकाई क्या है, मीटर है। किलोग्राम मास, मतलब किलोग्राम किसका है, मास का इकाई है। तो यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम है। सेकेंड टाइम, सेकेंड एस से डिनोट किया गया, ठीक है। टाइम का मतलब समय, समय की इकाई सेकेंड होता है। केल्विन, कैपिटल के टेम्परेचर, तापमान, तापमान की इकाई केल्विन में मापी जाती है। एम्पियर, ए इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। कैंडला, CD ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता की इकाई कैंडला होती है। मोल, स्मॉल में MOL लिखा जाता है, और ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा को निर्देशित करता है। पदार्थों की मात्रा की इकाई क्या होती है, मोल होती है। अब यहाँ पर सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट्स, पूरक एसआई इकाइयाँ, ये दो अतिरिक्त इकाइयाँ हैं जो कोणों को मापने के लिए उपयोग होती है। फर्स्ट नंबर है प्लेन एंगल, समतल कोण, इसकी इकाई रेडियन में मापी जाती है, इसकी इकाई जो है रेडियन होता है। सॉलिड एंगल, सेकेंड है सॉलिड एंगल, ठोस कोण, इसकी इकाई स्टेरेडियन, SR से संकेतित किया जाता है। हार्ड पॉइंट इसमें बात यह करना है कि रेडियन एक समतल कोण की इकाई है। एक रेडियन वह कोण है जो एक वृत्त के केंद्र पर बनता है, जिसकी चाप, अर्क की लंबाई उसकी त्रिज्या रेडियस के बराबर होती है। स्टेरेडियन सेकेंड हार्ड पॉइंट है। एक ठोस कोण की इकाई है एक स्टेरेडियन, वह ठोस कोण है जो एक गोले के केंद्र पर बनता है, जिसका क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है, जिसका क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। प्रीफिक्स यूज टू मल्टीप्लाइज एंड सब मल्टीप्लाइज, गुणजों और उपगुणजों के लिए प्रयुक्त उपसर्ग। ये उपसर्ग बड़ी है छोटी संख्याओं को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए इकाइयों के आगे जुड़े जाते हैं, ठीक है। उपसर्ग यानी प्रीफिक्स ये जुड़े जाते हैं। मल्टीपल्स, गुणज, 10 के पावर 1, 10 के पावर 1 को डेका कहा जाता है, जिसे कैपिटल D से इंडिकेट किया जाता है। 10 के पावर 2 हेक्टो को संकेतित किया जाता है और इसे कैपिटल H से इंडिकेट किया जाता है। 10 के पावर 3, 10 के पावर 3, 10 के पावर 3 को किलो कहा जाता है, इसे स्मॉल k से, यहाँ कैपिटल K लिखा गया है, स्मॉल k से इंडिकेट किया जाता है। 10 के पावर 6 को मेगा कहा जाता है, जिसे कैपिटल M से इंडिकेट किया जाता है। 10 के पावर 9 को गिगा कहा जाता है, जिसे कैपिटल G से इंडिकेट किया जाता है। 10 के पावर 12 जिसे टेरा कहा जाता है। 10 के पावर 15 जिसे बेटा कहा जाता है, कैपिटल P से इंडिकेट करते हैं। 10 के पावर 18 एक्सा कहा जाता है, कैपिटल E से इंडिकेट किया जाता है। ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं, एक्सा टेरा, एक्सा पेटा टेरा गीगा मेगा किलो हेक्टो डेका, ऐसे आप याद कर सकते हैं। और सब 3 के अनुपात में चलेगा, 18 15 12 9 6 3। उसके बाद हेक्टो डेका जो है ना 2 और 3 है, 2 और 1 है। सब मल्टीप्लाइज, उपगुणज, 10 के पावर -1 को डेसी कहा जाता है, जिसे स्मॉल d से इंडिकेट किया जाता है। 10 के पावर -2 को सेंटी कहा जाता है, जिसे स्मॉल c से इंडिकेट करते हैं। 10 के पावर -3 को मिली कहा जाता है, जिसे स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं। 10 के पावर -6 को माइक्रो कहा जाता है, जिसे म्यू से इंडिकेट किया जाता है। 10 के पावर -9 को नैनो कहा जाता है, जिसे n से इंडिकेट करते हैं। 10 के पावर 12 को
पिको कहा जाता है, जिसे स्मॉल p से इंडिकेट करते हैं, और 10 के पावर -15 को फेमटो कहा जाता है, जिसे स्मॉल f से इंडिकेट करते हैं। 10 के पावर 18 को एप्टो कहा जाता है, जिसे a से इंडिकेट करते हैं। आगे एग्जाम्पल है 1 किलोमीटर इज इक्वल 1 × 10⁻³ मीटर। यहाँ किलो का मतलब 10 के पावर 3 है। यहाँ किलो का मतलब क्या होता है? 10 के पावर 3 होता है। 1 मिलीमीटर 1 × 10 के पावर -3 मीटर। यहाँ मिली का मतलब 10 के पावर -3 होता है। आगे है सम अदर पॉइंट्स यूनिट्स, कुछ अन्य महत्वपूर्ण इकाइयाँ। ये विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग होने वाली कुछ विशेष इकाइयाँ हैं। फर्स्ट है 1 माइक्रोन इज इक्वल 10 के पावर -6 m। माइक्रोन या माइक्रोमीटर बहुत छोटी दूरी को मापने के लिए उपयोग होता है। जैसे कोशिकाओं का आकार जो है माइक्रोमीटर में जो है मापा जाता है। सेकेंड नंबर है 1 मिली माइक्रोन। यहाँ पर जो सांकेतिक किया गया है, संकेत में जो लिखा गया है 1 मिली माइक्रोन को 10 के पावर -9 m लिखा जाता है। 10 के पावर -9 लिखा जाता है मिली माइक्रोन। और यहाँ पर 1 एंगस्ट्रम यूनिट AU 10 के पावर -10 m। एंगस्ट्रम इकाई परमाणु दूरियों या प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए उपयोग होती है। चौथा नंबर है 1 एक्सरे यूनिट XU इज इक्वल 10 के पावर -13 m। एक्सरे इकाई परमाणु नाभिक के आकार को मापने के लिए उपयोग होती है। पाँचवा नंबर है 1 फर्मी बराबर 10 के पावर -15 m यूज्ड इन न्यूक्लियर फिजिक्स। फर्मी इकाई का उपयोग नाभिकीय भौतिकी में बहुत छोटी दूरियों जैसे परमाणु नाभिक के आकार को मापने के लिए होता है। छठा नंबर है 1 लाइट ईयर 10 के पावर 16 m अप्रॉक्सीमेटली प्रकाश वर्ष अंतरिक्ष में खगोलीय दूरियों को मापने के लिए उपयोग होता है। यह वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, 1 लाइट ईयर। सातवां नंबर है 1 पार्सेक 3.26 लाइट ईयर्स। पार्सेक भी खगोलीय दूरियों को मापने की एक इकाई है। आठवां नंबर है 1 सी मील 6020 फीट। समुद्री मील का उपयोग समुद्री दूरी को मापने के लिए होता है। 9 नंबर है 1 केबल 182.5 m। केबल समुद्री दूरी की एक इकाई है। केबल समुद्री दूरी की एक इकाई है। 10वां नंबर है 1 knot इज इक्वल 1 सी माइल पर आवर और 1 नॉटिकल मील पर आवर। नॉट समुद्री गति स्पीड को मापने की इकाई है। 1 स्लग इज इक्वल 14.59 किलोग्राम। स्लग द्रव्यमान की एक इकाई है जो मुख्य रूप से ब्रिटिश इंपीरियल प्रणाली में उपयोग होती है। 12 नंबर है 1 बार इज इक्वल 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बार दाब की एक इकाई है। बार दाब की एक इकाई है। 6 नंबर है टू चेंज वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। इकाइयों की एक प्रणाली को दूसरी में बदलने के लिए फॉर्मूला N2 इज इक्वल N1 M1 M2 M1 बाई M2 पावर X इंटू L1 L2 पावर Y T1 T2 पावर Z। यह एक अधिक विस्तृत सूत्र है जिसका उपयोग एक प्रणाली जैसे CGS से दूसरी प्रणाली जैसे SI में किसी भौतिक राशि को बदलने के लिए किया जाता है। CGS से SI पद्धति में बदलने के लिए इस सूत्र का बहुत ही अच्छा प्रयोग होता है। आप पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे। N1 पहली प्रणाली की संख्यात्मक मान, N2 दूसरी प्रणाली में संख्यात्मक मान, M1 L1 T1 पहली प्रणाली के द्रव्यमान, लंबाई और समय की इकाई, M2 L2 T2 दूसरी प्रणाली के द्रव्यमान, लंबाई और समय की इकाई है। नेक्स्ट XYZ ये उस भौतिक राशियों के विमीय सूत्र में द्रव्यमान, लंबाई और समय की घातें हैं। घातें मतलब पावर्स है। यह सूत्र विमीय विश्लेषण डायमेंशनल एनालिसिस का एक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है। उदाहरण मान लीजिए हमें गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक G का मान CGS में SI प्रणाली में बदलना है तो G का विमीय सूत्र m⁻⁻1 l⁻3 और t-2 है। x इज इक्वल -1, y इज इक्वल 3, z इज इक्वल -2। CGS प्रणाली में m1 का मात्रक m1 ग्राम को संकेत किया जाता है, l1 सेंटीमीटर को और t1 सेकेंड को। ठीक है, इसका यह CGS पद्धति में मात्रक है। CGS मात्रक में मतलब द्रव्यमान का मात्रक ग्राम है, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर है और समय का मात्रक सेकेंड है। SI प्रणाली में m2 यानी द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, लंबाई का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकेंड होता है। इन मानों को सूत्र में रखकर n2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। यह सूत्र दर्शाता है कि कैसे अलग अलग आधारभूत इकाइयों के संबंध में मान बदलता है।
तब तक के लिए चलते हैं, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।